वहीं दौसा के बांदी कुएं से बड़ी खबर है, जहां टाइगर के बाद अब जरख ने हमला किया है और वन विभाग ने कुएं से जरख का रेस्क्यू किया। जरख ने कुएं से बाहर निकलते ही ग्रामीण पर हमला कर दिया। जरख ने ग्रामीण को जख्मी कर दिया और डंडे से मारा तो जंगल की तरफ वो जरख भाग जाता है। राजू मीना इस दौरान बताया जाता है कि 50 वर्षीय शख्स जो कि घायल हो गए हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अब नए तरीके का जो खौफ है, जो डर है, वो फिलहाल देखने को मिल रहा है और जरख का हमला यहां पर हुआ है। तो जरख ने कुएं से बाहर निकलते ही अचानक वहां पर हमला करना शुरू कर दिया और आसपास देखिए वहां पर लोगों की भीड़ भी थी। वहां पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी रोका नहीं जा सका। दौसा के नांगल टोटवाड़ा गांव का ये मामला है। हालांकि जब लोगों ने इस दौरान डंडे से वहां पर रोकने की कोशिश की तो वहां से भाग निकला। वहीं कोटपुतली के बांसूर में बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना की मौत के बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया। जिले के बांसूर क्षेत्र में खुले बोरवेल आज भी हादसों को न्योता दे रहे हैं। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद क्षेत्र में कई खुले बोरवेल हैं। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से जानमाल का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में एनडीटीवी राजस्थान ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मामले की पड़ताल की और खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया। आपको बताएं कि लगभग 1 साल पहले ग्रामीण इलाके में 2 सरकारी बोरवेल खोदे गए थे, जिनमें पानी ना होने की वजह से ठेकेदार ने बिना किसी सुरक्षा के उन्हें खुला छोड़ दिया था। ऐसे में स्थिति न सिर्फ जानवरों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी, बल्कि आम लोगों के लिए भी ये मुसीबत बढ़ा सकती थी। ग्रामीणों ने एनडीटीवी को जब इस बारे में बताया तो ऐसे 4 बोरवेल बताए गए थे, जिसके खबर दिखाए जाने के बाद अब इस पर एक्शन हुआ है। कोटपुतली बोरवेल हादसे को अभी महज 2 दिन ही बीते हैं, लेकिन जो खुली बोरवेल हैं, स्पष्ट कानून होने के बावजूद उन बोरवेलों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम एक बोरवेल के मुहाने पर खड़े हैं। एनडीटीवी द्वारा कल खबर लगाई गई थी कि खुली बोरवेलों के बावजूद प्रशासन अभी तक बिल्कुल खामोश बैठा है और खुली बोरवेलों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोटपुतली जो चेतना बच्ची का हादसा था, उससे कहीं न कहीं सबक लेना चाहिए और गाँव में, ढाणियों में जो खुली बोरवेल है, उन्हें बंद करना चाहिए। इसके लिए जो प्रशासन है, उसको चेतने की ज़रूरत है। एनडीटीवी ने जब खुली बोरवेलों के बारे में खबर प्रसारित की, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आप देख सकते हैं कि बोरवेल को मिट्टी से ढकने का काम उन्होंने किया। एनडीटीवी की खबर से जो प्रशासन है वो बिल्कुल एक्टिव मोड में आया है और उसके बाद जो बोरवेल है उसको ढकने का काम किया गया है। हालांकि जो काम पहले कर देना चाहिए वो मीडिया की खबर के बाद में किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रशासनिक चूक है उसे भी दिखाता है। हम अभी जहां खड़े हैं, ये एक गांव का जो किनारा है और आसपास आप देख सकते हो कि यहाँ जो है चरवाहे आते हैं, महिलाएं आती हैं, उनके साथ बच्चे भी आते हैं। चरवाहों के साथ जो जानवर आते हैं, उनके यहाँ गिरने का डर था। लगातार जो महिलाएं आती हैं, उनके साथ कुछ बच्चे भी इस रास्ते से गुजरते हैं, वो भी इस बोरवेल में गिर सकते थे। कहीं न कहीं जो बड़े हादसे हैं, उसको ये बोरवेल न्योता दे रहे थे। ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। उसके बाद जो प्रशासन है, आज उसने कार्रवाई करते हुए इस बोरवेल को ढका है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी हमने इन लोगों से बात की थी, तो इन्होंने कहा था कि ऐसे जो चेतना जो बच्ची मासूम जो बोरवेल में फंसी थी, ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति दोबारा से ना हो, इस वजह से इन बोरवेलों को भरा जाना चाहिए। इन ग्रामीणों में भी ये चिंता थी। जी, आप ग्रामीण हैं, यहाँ रहते हैं, खुले में बोरवेल थे, हालांकि अभी पता लगा है कि ऐसे 4 बोरवेल थे। क्या कार्रवाई की गई? एनडीटीवी ने खबर दिखाई थी, उसके बाद असर हुआ या पहले प्रशासन आ गया था? एनडीटीवी के आने के बाद प्रसारण ये रात को हुआ है। आप आए जब, उसके बाद में प्रशासन चेता है, नहीं तो 1 साल से बोरेवल खाली पड़े हैं। चेतना जैसी वारदात कभी भी हो सकती थी यहाँ पर, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने कल से ये न्यूज चलाया, जब से प्रशासन रातों रात आके यहाँ पर ट्रैक्टर माटी उटी का लेके 4 बोरेवल को ढक चुका है, लेकिन और भी काफी बोरेवल
रामपुर तक हो सकती हैं, मेरे को उम्मीद है। और मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जितने भी ये बोरेवल पड़े हैं, इनको ढकवाने की कृपा करें, नहीं चेतना जैसी और भी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मैं आपसे बार-बार अनुरोध करता हूँ। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बोरवेल है वो किस प्रकार के हादसे को न्योता दे सकते थे या फिर किस प्रकार उनसे सबक लिया जा सकता था? जी, तो कब से ये बोरवेल खुले में पड़े थे और क्या कार्रवाई की गई थी? इसको साहब 1 साल हो गए करीबन खुले हुए, और जो कल मीडिया वाले यहाँ आकर यहाँ देखा और प्रशासन को चेताया, एसडीएम साहब को शिकायत की और मीडिया वालों की खबर के बाद ये काम हुआ है। नहीं 1 साल से नेट 1 साल होगी इसको खाली पड़े हुए, और यहाँ बहुत आवाजाही रहती है, श्मशान भूमि भी है और 2 गाँवों की श्मशान भूमि है, सब पशु चराने के लिए लोग आते हैं, आम रास्ता है, लेडीज भी आती हैं, आदमी आते हैं, बच्चे आते हैं, सब आते हैं। हादसा बड़ा हो सकता था। जी, प्रशासन कब यहाँ आया? क्या कार्रवाई की गई? कौन-कौन प्रशासन की तरफ से यहाँ अब आया? ये तो हमको देखने को नहीं मिला, सुबह रातों रात ही देखा गया है सब इसको, कल मीडिया वालों की खबर के बाद हुआ है ये। हमने तो सुबह आकर देखा तो ये ढके हुए मिले, मिट्टी डाली हुई थी और ये मीडिया वालों की ही परिश्रम से ये काम हुआ है। जो लगातार जो हादसे हैं उन पर कहीं न कहीं लगाम लगे, इसके लिए प्रशासन को, शासन को और जो ज़िम्मेदार व्यक्ति है, जनप्रतिनिधि है, उनको देखना चाहिए कि खुले बोरवेलों पर कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए और जो संबंधित जो ऐसे मामले हैं, उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर कर बोरवेलों को कवर किया जाए और खुले बोरवेलों को ना रखा जाए ताकि मासूम चेतना जैसे हादसे दोबारा ना हो सकें। हिमांशु सेन, कोटपूतली।